आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहां से अगली 4 क्लासेस तक कोई क्लास आपको ऐसा लगेगा कि मुझे समझ आ गया, लेकिन अगली क्लास में ये लगेगा कंफ्यूज हो गए। तो 3-4 क्लासेस तक अप और डाउन चलता रहेगा, कभी समझ आएगा कभी नहीं आएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है। ये इतनी जल्दी किसी के दिमाग में सेट नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। कोई भी दिमाग में डाउट उठे, साथ साथ मेरे को रोक देना और पूछना, क्योंकि नई चीज़ है इसलिए साथ साथ पूछोगे ज़्यादा सही रहेगा। अगर वो चीज़ बाद में बताने वाली होगी, मैं खुद आपको बोल दूंगा कि वेट फॉर 5-10 मिनट्स, मैं बाद में बताता हूँ। और अगर उसी वक्त बताने वाली होगी तो मैं उसी वक्त बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने डेबिट और क्रेडिट का नाम सुना है? Yes, sir. एनीबडी एल्स? यस सर। कहाँ पे सुना? सर कार्ड्स में सुना है, वरना बिजनेस टर्म्स में सुना है। डेबिटर जो होता है जिसको पैसे लेने होते हैं, और क्रेडिटर जो जिसको देने होते हैं पैसे। जब आप लोग मोबाइल का रिचार्ज करते हो, प्रीपेड की बात कर रहा हूँ, प्रीपेड कनेक्शंस होते हैं ना, आप उसको रिचार्ज करते हो तो क्या मैसेज आता है? मान लो मैंने 100 रुपीज का टॉक टाइम डाला, क्या मैसेज आएगा? ₹100 has been credited in your account. हाँ, मैसेज आता है ₹100 टॉक टाइम और रुपीज हैज बीन credited to your account. Point to be noted, credited. ठीक है, ये तो मैंने बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में शायद सबको कभी ना कभी दिखा जरूर होगा, अपने मोबाइल में या अपने पेरेंट्स के मोबाइल में कहीं ना कहीं। तो ये जो वर्ड दो यूज होते हैं, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ये दोनों वर्ड्स का ओरिजिन तो इन्हीं दो वर्ड से होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट जिसको हम शॉर्ट में DR लिखेंगे, और क्रेडिट जिसको मैं शॉर्ट में CR लिखूंगा। तो ये अकाउंट्स के अंदर ये दो सिंबल्स होते हैं, 2 सिंबल्स। अकाउंट्स में दोनों सिंबल ये यूज होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। हर जगह इन्हीं का यूज होगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मतलब मैं यही दो सिंबल्स यूज करूंगा फॉर प्लस एंड माइनस। मतलब मैथमेटिक्स के ये जो दो सिंबल होते हैं ना, प्लस और माइनस, ये किस लिए काम आते हैं? मैं बहुत अजीब से सवाल पूछ रहा हूँ आज, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर देना। प्लस का सिंबल क्यों यूज होता है? So to add. यस, टू ऐड, और यू कैन से टू इंक्रीज। ठीक है ना? और माइनस का सिंबल क्यों यूज होता है? to decrease. Sir, डिक्रीज और सब्ट्रैक्ट और रिड्यूस, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है,
तो जो मैथ्स के दो सिंबल्स हैं प्लस माइनस, अकाउंट्स के दो सिंबल हैं डेबिट क्रेडिट। पूरी अकाउंट्स इन्हीं दो सिंबल्स पे चलेगी। आपके दिमाग में मैं ये बातें डालूंगा कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा इनिशियली कंफ्यूज जरूर करेगा, बट आप अपनी कंफ्यूजन मेरे से शेयर करना, मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि 3 से 4 क्लासेस के बाद आपको काफी कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, पर शुरू की 3-4 क्लासेस लगती हैं बैक टू बैक, जिसके अंदर स्टूडेंट को समझ आने में वक्त लगता है। हो सकता है कि मैं आज की क्लास लेने के बाद कल भी क्लास लूं, और कल की क्लास लेने के बाद परसों भी क्लास लूं, थोड़ी सी बड़ी बड़ी मतलब 2 घंटे वाली, यानी कि 3 बार लॉगिन कराना पड़ेगा 40-40 मिनट के सेशन। पर वो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैं इस टॉपिक को ना कॉन्टिन्यूसली डिस्कस करना चाहता हूं, और जब तक मैं ये टॉपिक पूरा डिस्कस नहीं करूंगा मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे सकता। ठीक है, तो आज कल परसों तीनों दिन लगातार क्लास होगी इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेरा तो अंदर से मन कर रहा है कि आज की क्लास के बाद कल जब मैं क्लास लूं तो मैं कल ही 2 घंटे की ले लूं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। पहले मैं आज और कल की क्लास में आपका थोड़ा सा बेस बनाऊंगा और फिर परसों लंबी क्लास लूंगा, क्योंकि एक बार डेबिट क्रेडिट दिमाग में सही तरीके से बैठ गया ना तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएगी अकाउंट्स। ठीक है, Okay, sir. तो डेबिट एंड क्रेडिट आर two symbols used for plus and minus in accounts. डेबिट और क्रेडिट दो सिंबल्स हैं यूज फॉर प्लस एंड माइनस। ठीक है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज के लिए प्लस या माइनस के लिए जो दो सिंबल्स यूज होते हैं वो होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे आप लोगों के दिमाग में एक मैसेज जा रहा होगा कि डेबिट का मतलब क्या होता है। Addition. बहुत लोग कहते हैं कि सर आपने पहले इंक्रीज लिखा फिर डिक्रीज लिखा तो डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो ये दिमाग में सेट कर लेते हैं कि डेबिट का मतलब होता है प्लस करना, क्रेडिट का मतलब होता है माइनस करना, प्लस एंड माइनस। डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। ऐसा दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में सोचने लग जाते हैं सब लोग, बट नहीं। डेबिट और क्रेडिट का मतलब दोनों होता है। दोनों से मेरा मतलब है डेबिट मीन्स sometimes plus sometimes minus. Credit means sometimes plus sometimes minus। मतलब डेबिट का जो सिंबल है
वो कभी कभी प्लस के लिए यूज होता है, कभी कभी माइनस के लिए यूज होता है। ऐसे ही क्रेडिट का सिंबल भी कभी कभी प्लस के लिए यूज होता है, कभी कभी माइनस के लिए। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेबिट और क्रेडिट के सिंबल किसी भी चीज के लिए यूज हो सकते हैं। आपको मैं अभी समझाऊंगा सारी बात कि कब कब डेबिट का मतलब प्लस होता है और कब कब डेबिट का मतलब माइनस होता है, कब कब किस किस सिचुएशन में। ऐसे ही क्रेडिट का मतलब किस सिचुएशन में प्लस होता है और किस सिचुएशन में माइनस होता है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अगली 2-3 क्लास इसी के ऊपर चलेगी। हेलो, हाँ जी, मैंने दिया हुआ है आपका नंबर, अभी थोड़ी देर में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। नंबर मैंने आगे पार्टी को दे रखा है। अभी पूछता हूँ उससे फोन करके कि डाले कि नहीं डाले। डाल दिए होंगे तो आपको थोड़ी देर में दिख जाएंगे, नहीं तो अभी मतलब दे रखा है सुबह से ही। ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? क्या बात बोल रहा था मैं? तो क्या आप बताओगे कि कब कब डेबिट इंक्रीज होता है, ऐड होता है, और कब कब माइनस होता है, सेम एज विद क्रेडिट? यानी कि डेबिट और क्रेडिट सिर्फ दो सिंबल्स हैं जो अकाउंट्स में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब रखते हैं। अब वो आपको मुझे पहले सिचुएशंस क्लियर करनी पड़ेंगी, उसके बाद डेबिट क्रेडिट का उनमें यूज कर करके दिखाना पड़ेगा, जिसको देखकर आप लोग सीखोगे। ठीक है, तो अगली 2 क्लासेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि वो आप लोगों को अकाउंट्स की ABCD समझाई जाएगी। और अभी तक जो हमने चैप्टर कराया ना अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन रियल लाइफ के अंदर होता ही नहीं है। या मैं यूं कहूं कि रियल लाइफ में आप किसी अकाउंटेंट से पूछोगे तो वो कहेगा कि हम बिजनेस के अंदर कभी भी कोई अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते नहीं है। यानी कि प्रैक्टिकली अगर आप किसी अकाउंटेंट से बात करोगे तो वो ये कहेगा कि असली अकाउंट शुरू ही वहां से होती है जहां से डेबिट क्रेडिट शुरू होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमको सिर्फ सोचना सिखाती है कि हम सोचते कैसे हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें कैसे सोचना है कि ये उधार किया है, कैश किया है, इसमें क्या आएगा, क्या जाएगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। अब तक मैंने आपसे सिर्फ प्लस माइनस की ही तो बात की है कि इसमें प्लस कर दो, इसमें माइनस कर दो, इसमें प्लस कर दो, इसमें माइनस कर दो। अब आगे चलकर ये बातें होंगी, इसमें डेबिट कर दो, इसमें क्रेडिट कर दो, इस अकाउंट को डेबिट कर दो, उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। मतलब प्लस माइनस ही होगा, लेकिन अब वो सिंबॉलिकली होगा। यानी कि अब मैं आपसे कोड लैंग्वेज में बात करूंगा 2-3 क्लासेस के बाद कि ये अकाउंट डेबिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा। आपको पता होना चाहिए कि उस अकाउंट में डेबिट का मतलब प्लस है कि माइनस है, या फिर क्रेडिट का मतलब प्लस है कि माइनस है उस अकाउंट में जिसकी मैं बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? वैसे अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है। समझ रहे हो से मतलब मेरी बात दिमाग में कुछ हद तक बैठ रही है कि आगे चलकर हम क्या करने वाले हैं। Yes, sir. यस। Yes. कोई भी Yes. कोई भी छोटा सा भी सवाल, सिली सा सवाल, जैसा मर्जी सवाल आपके दिमाग में अभी उठे मेरी आज की डिस्कशन में, तो बीच में रोक के पूछ लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डिस्कशन वन साइडेड चलती रहे। अभी मैं अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन बीच में किसी के कोई सवाल आएगा तो हाथों हाथ ही पूछ लेना, वेट मत करना। क्या पता आपके सवाल से मुझे और बेटर समझाने का मौका मिल जाए। ठीक है? यस सर। ओके, अब चलो ये हमने कहीं ना कहीं दिमाग में डाला कि डेबिट एंड क्रेडिट आर यूज्ड
फॉर प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग करते हैं लेजर की, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा जर्नल, फिर हम इनके बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, क्या आपने लेजर का नाम कहीं सुना है कभी? ऑब्वियसली मेरे मुंह से अभी अभी सुना है, उससे पहले किसी के दिमाग में 1% कुछ भी है कि लेजर ये होता है? मतलब जो भी लेजर के बारे में कोई कुछ बोलना चाहे। उसमें तो सर शायद रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं ना हर चीज के, मतलब होता क्या है लेजर? ज्यादा तो नहीं पता, बट नहीं पता। चलो, सर इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं ना। क्लासिफिकेशन, थोड़े से सिंपल शब्द यूज करो। इतनी ज्यादा अकाउंट्स अभी मुझे नहीं आती, समझ लो कि मैं भी बिगनर हूं, मुझे समझा रहे हो आप। बहुत सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करो। जैसे गौरीश ने कहा कि इसके अंदर रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, ठीक है, ठीक कहा है, लेकिन और थोड़ा सिंप्लीफाई करके कुछ कोई एग्जांपल लेके कुछ बताना चाहो? अकाउंट्स की टर्म्स में लेजर इज ऑलवेज टी शेप। लेजर इज ऑलवेज टी शेप। अकाउंट्स का एक अल्फाबेट है टी, उसी टी शेप में लेजर का फॉर्मेट होता है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो टी, Yes, sir. दिस इज अ लेजर। अब इस टी शेप के अंदर दो साइड्स हैं हमारी, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी है राइट हैंड साइड। ओके, LHS RHS, ठीक है? से यस और नो? Yes, sir. यस सर। जब आप यस सर बोलते हो तो मुझे पता लगता है कि सो नहीं रहे हो, जाग रहे हो, क्योंकि कैमरा तो सबके ऑफ है। मैंने आपसे 3-4 क्लासेस पहले भी कहा था कि मुझे ना कैमराज ऑन चाहिए, और अब इट्स माय स्पेशल रिक्वेस्ट, चाहे आप बाद में ऑफ रख लेना, लेकिन अगली 2 क्लासेस में कैमरा ऑन रहना चाहिए ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। इज इट क्लियर? ओके सर। सिर्फ कल और परसों Okay, की sir. कल और परसों की क्लास के लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये टॉपिक इतना सीरियस टॉपिक है कि अगर आप लोगों के दिमाग में मैं बिठा सका डेबिट और क्रेडिट 2 क्लासेस के अंदर, तो उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस 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 करवा के बातें क्लियर करता चला जाऊंगा। तब आप चाहे अपने कैमराज ऑफ रखना, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है ना, उसमें मेरा भी इंटरेस्ट तब बनता है जब मुझे दिखता है कि हाँ बच्चे कितना कंसंट्रेशन से समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो कल और परसों के लिए आपने कैमरा ऑन रखना है। तो अगर कोई कह रहा है कि सर मेरे घर, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ बैकग्राउंड में साफ सफाई नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सब कुछ मैनेज करना आपका काम है। पर नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, यानी कि कल और परसों,
इन 2 क्लासेस के अंदर कैमरा ऑन रखना, मतलब इट इज़ माई स्पेशल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी कौन सी बात पे आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे कैसे बने, ताकि मुझे क्लियर हो कि हाँ इस बच्चे को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ओके। तो डेबिट और क्रेडिट, एक लेजर के अंदर 2 साइड होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं और इसको राइट हैंड बोलते हैं। मतलब हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये हमें बचपन से सिखाया गया और हम लोग सीख गए। सीख क्या गए, हमें याद हो गया। आज की डेट में कोई कहता है कि अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, तो मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाऊंगा। कोई कहता है राइट हैंड उठाओ, तो मैं राइट हैंड उठाऊंगा। तो उसी तरीके से जब कोई मेरे से कहेगा कि एक लेजर की लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ रिकॉर्ड करना है, जैसा अभी गौरीश ने कहा था कि लेजर में कुछ रिकॉर्ड वगैरह रखेंगे, हाँ रखेंगे रिकॉर्ड, लेकिन कुछ स्पेशल तरीके से रखे जाएंगे। तो अगर हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक स्पेशल मीनिंग होगा। अगर हम उसकी राइट हैंड साइड पे कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो उसका स्पेशल मीनिंग होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं आगे से लेफ्ट हैंड साइड नहीं कहूंगा, आगे से मैं उसको डेबिट साइड कहूंगा। हर लेजर की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड कहलाती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये बात ना याद करने वाली है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जिसने भी अकाउंट्स बनाई है ना, उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड का नाम डेबिट साइड रखा है और राइट हैंड साइड का नाम क्रेडिट साइड रखा है। तो आज के बाद जब भी मैं आपसे बोलूंगा ना डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो एक लेजर की ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों तरफ अमाउंट के कॉलम रहेंगे। ये भी अमाउंट का कॉलम है, ये भी अमाउंट का कॉलम है। मतलब यहां पर अमाउंट्स लिखी जाएंगी, जैसे 5 लाख, 2 लाख, इधर लिखेंगे 1 लाख, 50,000, 20,000 समथिंग, इधर 40,000, ऐसा कुछ कुछ अमाउंट, कोई अमाउंट इधर आएगी, कोई इधर आएगी। तो जब हम कोई लेजर बनाएंगे तो उसकी दोनों तरफ अमाउंट के कॉलम होंगे, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पर भी, राइट हैंड साइड पर भी। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड पर भी एक अमाउंट का कॉलम होगा, राइट हैंड साइड पर भी एक अमाउंट का कॉलम होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो जो डेबिट साइड का कॉलम होगा उसको बोला जाएगा डेबिट अमाउंट कॉलम, और इधर वाले को बोला जाएगा क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी लेजर होगा, अब जैसे आपको मेरा वाला एग्जांपल याद है जो मैंने सबसे पहले लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन समझाने के लिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50 lakhs, उसके बाद हमने एक शॉप खरीदी, उसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा, उसके बाद हमने स्टॉक खरीदा। याद है वो एग्जांपल? Yes, Yes, sir. sir. Yes. उसके अंदर
जैसे मैंने एक कैश की हेडिंग बनाई थी, एक शॉप की हेडिंग बनाई थी, एक फर्नीचर की हेडिंग बनाई थी, एक स्टॉक की हेडिंग बनाई थी, एक गोडाउन की हेडिंग बनाई थी, एक कैपिटल की हेडिंग बनाई थी, एक बैंक अकाउंट की हेडिंग बनाई थी, एक लोन की हेडिंग बनाई थी। याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो हेडिंग्स मैंने बनाई थी, अब जब हम आगे इस क्वेश्चन को डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम लोग इन सबके लेजर बनाएंगे। मतलब मैं कैश का लेजर बनाऊंगा, मैं शॉप का लेजर बनाऊंगा, मैं फर्नीचर का लेजर बनाऊंगा, मैं स्टॉक का लेजर बनाऊंगा, मैं गोडाउन का लेजर बनाऊंगा, कैपिटल का लेजर बनाऊंगा, बैंक का लेजर बनाऊंगा, एज वेल एज लोन का लेजर बनाऊंगा। और मैं अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स जो भी होंगे उन सबके अलग अलग लेजर बनाऊंगा। जैसे मेरा एक किसी क्वेश्चन में डेटर का नाम है राम, किसी क्वेश्चन में डेटर का नाम है श्याम, किसी क्वेश्चन में डेटर का नाम है रोहित, किसी क्वेश्चन में नाम कुछ और है, किसी में कुछ और है। समझ रहे हो बात? तो मैं Yes, sir. Yes, sir. सबके लेजर बनाऊंगा। लेजर मतलब टी शेप फॉर्मेट में एक प्रेजेंटेशन देकर उसमें रिकॉर्ड रखूंगा। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन तो बस एक स्टार्ट देने के लिए थी। बस आपको अकाउंट्स में एक स्टार्ट मिल गई, दैट मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन ओवर। अकाउंटिंग इक्वेशन का अब कोई यूज नहीं होगा। मतलब वो तो बच्चों वाली चीज थी, बस हमको एक स्टार्ट मिलनी थी, वो मिल गई। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. जितना मैंने अब तक बताया, लेजर क्या होता है, टी शेप होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है, वो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब इस डिस्कशन को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पे 40 मिनट ओवर भी होने वाले हैं, पर कल हो सका तो हम 2 बार लॉगिन करेंगे और परसों 3 बार। तो कल मिलते हैं। मैं इतनी रिकॉर्डिंग आज भेज दूंगा। कल की क्लास लेने से पहले इस रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा देख लेना, स्पेशली लास्ट 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट, जहां से लेजर की बात हुई है। ठीक है? Okay, sir. See you Okay, sir. tomorrow. See you tomorrow.